कहलाता है। तो जो मेढक होता है उसका जो लार्वा होता है उसको टेडपोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेडपोल राइट आंसर है। शीत रक्ती प्राणी कौन सा है, ये मैंने आपसे पूछा था। शीत रक्ती प्राणी मतलब ठंडे खून का प्राणी। तो मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी जो हैं ये ठंडे खून के प्राणी कहलाते हैं। तो यह सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जीन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो जो जीन शब्द है इसका जो नामकरण किया गया है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं W.L. जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी W.L. जॉनसन ने जीन शब्द का नामकरण किया था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध, तो जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध है आपका पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर है। ईरान की संसद का नाम क्या है? तो जो ईरान की संसद है इसका नाम है आपका मजलिस। ऑप्शन नंबर डी मजलिस ईरान की संसद है। पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर, तो पूर्वी तिमोर ये पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप में है पूर्वी तिमोर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, नहीं सॉरी ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज को बोलते हैं चीफ जस्टिस, मुख्य जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हाई कोर्ट की बात हो रही तो हाई कोर्ट की न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ते होते हैं ये संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी संचित निधि से प्राप्त होते हैं वेतन और भत्ते, याद रखिएगा। 1999 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति इसके अध्यक्ष थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है आपका संगमरमर। ऑप्शन नंबर बी संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहां पर रखी गई थी? सबसे पहली रेल लाइन, तो सबसे पहली रेल लाइन की नींव रखी गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दाब का एसआई मात्रक बताइए। तो दाब या प्रेशर इसका जो एसआई मात्रक होता है वो है आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर डी पास्कल दाब या फिर इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, उसका एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ, नर्मदा नदी पर बसा हुआ है, किनारे नहीं होता। झरना नदी जो ऊपर से गिरती है तो झरना कहलाता है। तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात या झरना। कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पंजाब में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था इनमें से? तो मुगल सम्राटों में जो अनपढ़ था वो था आपका अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर मुगल सम्राटों में अनपढ़ था। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को उनकी पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। रॉरिंग फोर्टीज क्या है? रॉरिंग फोर्टीज, तो रॉरिंग फोर्टीज ये आपका पश्चिमी हवाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हवाओं को कहा जाता है रॉरिंग फोर्टीज। जयगढ़ किला कहां स्थित है? तो जयगढ़ का किला ये आपका जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जयपुर में है जयगढ़ का किला। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति राइट आंसर है। ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद्र इनका नाम आप सभी जानते होंगे। और ये जो संबंधित हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हॉकी, ऑप्शन नंबर बी हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद्र। ऑप्शन नंबर बी अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति बताइए। तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति था आपका यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर डी यूरी गागरिन राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय बताइए। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और आखिरी वायसराय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का अशोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी राइट आंसर है। प्याज आलू अदरक किसका उदाहरण है? प्याज आलू अदरक, तो प्याज आलू अदरक ये तने का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी ये सभी तने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर तना राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि किस नदी के किनारे है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे है राइट आंसर है। कावेरी नदी किस ओर बहती है? तो कावेरी नदी बहती है पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए पूर्व की ओर बहती है कावेरी नदी। कौटिल्य का असली नाम क्या था? तो कौटिल्य जी का असली नाम यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त राइट आंसर है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील
जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत इनमें से क्या रहेगा, बताइए। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार क्या है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है आपका सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन राइट आंसर है। किस तिथि को रात और दिन और रात बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च। ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी जन्मे थे 1869 में। ऑप्शन नंबर 1869 राइट आंसर है। कमेंट करके बताना है आपको कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1905 या 1915। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1905 या 1915? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम अख्तर संबंधित है किससे? बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर शास्त्रीय गायिका हैं। ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय गायिका से संबंधित है बेगम अख्तर। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, तो सुब्रतो कप यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है। यह संबंधित है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इनमें से क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बरगद ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर, तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रोम राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी विजय घाट के नाम से जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? गगन नारंग, तो याद रखिएगा गगन नारंग निशानेबाजी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी से संबंधित है गगन नारंग जी का। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है आपकी बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बुर्ज खलीफा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जो कैल्शियम होता है उसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 20। ऑप्शन नंबर डी 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या। भाभा परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है? तो भाभा परमाणु केंद्र ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु केंद्र। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस पुस्तक की रचना की है कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर सी कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की है। जय जवान जय किसान का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मदर टेरेसा का जन्म कहां पर हुआ था? मदर टेरेसा जी का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इनका जन्म हुआ था आपका अल्बानिया में। ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया में मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं किस प्रकार की? हवा में ध्वनि तरंगों का प्रकार, तो हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य रूप में। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य रूप में होती हैं हवा में ध्वनि तरंगें। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो फेमस करीबा बांध ये आपका स्थित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका